इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। बकवास क्यों ले रहा है? मुझे बोलता मैं तुम्हारी कमाई पे गुलछर्रे उड़ाता हूँ। तुम्ही ने मुझे समझाया था कि लोग बातें करते हैं, हमें अपने कान बंद करने होंगे। लगता है आपके घर में रीति रिवाजों और संस्कारों को कोई मान्यता नहीं दी जाती। हमारे घर में तो लड़की के घर का पानी तक नहीं पीते। वो मेरी माँ को रीति रिवाज और संस्कार सिखा रही थी। अभी क्या इस घर के संस्कार ये नहीं सिखाते कि घर आए मेहमान का स्वागत किया जाए? कैसी बहू और कैसी माँ। मम्मी, क्या हुआ आनंदी? क्या हुआ आनंदी को? चलिए प्लीज आप लोग घर जाइए। प्लीज मुझे आनंदी का चेकअप करना है। अभी प्लीज टेक। माँ चलो। नहीं, मैं आनंदी के पास। माँ सिमरन देख रही ना दी को, आप चलो। आनंदी, कैन यू हियर मी? सुनो, तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है? या ओपन योर आईज। यू डेफिनेटली एनीमिक। ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है तो वीकनेस तो होगी। आनंदी, मैं कुछ विटामिन लिख रही हूँ और थोड़ी मेडिसिन भी। अभी से कह देती हूँ ले आएंगे। आनंदी, हमें थोड़े रूटीन चेक्स भी करने होंगे, ओके? अब तुम सोने की कोशिश करो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे मैं जानती हूँ कुछ नहीं हुआ उसे, बस आनंदी अपना ध्यान नहीं रख पा रही है। अभी दूध में घी और बादाम उबाल के दे देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी नहीं, प्लीज कोई घी भी मत खिलाइएगा आनंदी को। शी इज ओनली एनीमिक, खून में आयरन की डेफिशिएंसी और कुछ नहीं। कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं मैंने, ले आओ, आज ही से स्टार्ट करनी होगी उसे। ओके। मम्मी जी प्लीज, आज से कोई घी नहीं और कोई भारी खाना नहीं, सिर्फ फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ज्यादा घी खाएगी तो आनंदी के जिस्म में चर्बी हो जाए। बस बस, ज्यादा मत सिखाओ मुझे। जिंदगी का कुछ अनुभव मुझे भी है, 2-2 बच्चे मैंने भी पैदा किए हैं। 700 से ज्यादा बच्चे इस दुनिया में इन्हीं हाथों से लाई हूं मैं मम्मी जी। और आप बुरा मत मानिएगा, मैं सिर्फ आपकी बहू ही नहीं हूँ बल्कि आनंदी की डॉक्टर भी हूँ, और इस वक्त मैं सिर्फ उसी हैसियत से बात कर रही हूँ। भूल तो तुम रही हो कि मैं आनंदी की माँ हूँ। ये जाती हो रही है सिमरन के साथ। क्या हो क्या रहा है ये माँ का एटीट्यूड बहुत ही भद्दा एटीट्यूड है पापा। ये पापा, क्या सिमरन इस घर की बहू है, इससे ये फैक्ट तो नहीं बदल जाता ना कि ये बहुत अच्छी डॉक्टर है। हाँ, और वो जो कुछ भी कह रही है आनंदी दी की भलाई के लिए कह रही है पापा। और ये वही सिमरन है जिसके लिए माँ ने कहा था कि भगवान बन के आई हमारे लिए, देवी है, व्हाट नॉट। समझ सकता हूँ बेटा, समझ सकता हूँ, समझा दूंगा तुम्हारी माँ को। वो अपनी जगह पे महसूस कर रही है कि उसके साथ ज्यादती हो गई है, एक माँ के सपनों के साथ ज्यादती हो गई है। पर पापा बेटा, जब आग फैली हो तो कई बार समझाना उस फैली हुई आग में पानी की जगह तेल की तरह काम कर जाता है, या इतना धुआं फैल जाता है कि आसपास के लोगों का दम घुटने लगता है। पापा, कहीं इतनी देर ना हो जाए कि इस गुस्से की आग में अपनों के चेहरे झुलस जाए। यकीन नहीं हो रहा है कि डॉक्टर सिमरन के पति ने इस पर हाथ उठाया। चलो उसने हाथ उठाया, वो तो ज्यादती थी, पर मुझे तो इस पर गुस्सा आ रहा है। इस पर क्यों? ये बेचारा गरीब क्या करता? बस बस यही तो बात है। हम अपनी गरीबी, लाचारी, मजबूरी का पर्दा डाल लेते हैं अपने ऊपर हुए सारे जुल्मों पर। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हम सभी अगर एक दूसरे का हाथ थामकर मजबूत हो जाए तो देखते हैं किस साले का हाथ उठ जाता है हम पर इसे भी डॉक्टर सिमरन के पति के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि वो उसकी कमाई पर गुलछर्रे उड़ा रहा है। गलत क्या कहा? चलो माना गलत था भी, तो इसे अपने विचार कहने का हक है या नहीं? डॉक्टर सिमरन के पतिदेव ने अगर सुन भी लिया था तो मुंह से कही हुई बात का जवाब मुंह से देना चाहिए था। हाथ गिरेबान तक क्यों पहुंचा? अरे मैं तो बोलता हूँ कि हमें उससे माफी मंगवानी चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। यही बात सही है। मैं तो बोलता हूँ कि यूनियन बना के हमें हड़ताल कर देनी चाहिए। अब तो हम तभी चैन से बैठेंगे जब डॉक्टर सिमरन का पतिदेव यहाँ आके हाथ जोड़ के हमारे भाई से माफी नहीं मांगेगा।
क्या हो रहा है ये सब? डॉक्टर मीना, वो तो बहुत कुछ किया, अब तो हम जवाब देने की तैयारी कर रहे हैं। देखो भाई, जो होना था सो हो गया। जी नहीं, अब तो वही होगा जो हम चाहेंगे, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर सिमरन के पति हमसे। उनका नाम मिस्टर अभिमन्यु सक्सेना है। जो भी है, हमें तो माफी चाहिए बस। क्यों खामोखा बात को बढ़ा रहे हो? बात तो बढ़ चुकी है, अब तो हम यूनियन बनाएंगे, हड़ताल पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। जान से ज्यादा इज्जत प्यारी है हमें। डॉक्टर सिमरन ने तुम लोगों के लिए इतना कुछ किया है, तो हम कहाँ कुछ कह रहे हैं डॉक्टर सिमरन के खिलाफ? हमारी लड़ाई तो उनके पति महाशय से है। आज पिक्चर की टिकट्स आप? अब देखिए, पिक्चर का टाइम तो निकल चुका है, वरना मैं आपकी ये टिकटें वेस्ट नहीं होने देता। आइए ना, बैठिए। देखिए ना, उनसे पूछ के ही टिकट्स मंगवाई थी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी देर से आ रहे हैं साहब। मैं भी मानस से ही मिलने आया था। इनफैक्ट मुझे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैंने सोचा भाई मानस से अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। एंड नो डाउट, मानस इस शहर का वन ऑफ द बेस्ट पीडियाट्रिशियन। बेस्ट पीडियाट्रिशियन, बट नॉट अ वेरी केयरिंग हस्बैंड। मैं समझ गया आप जो कहना चाहती हैं मिसेस अवस्थी। उर्मिला, आप मुझे उर्मिला बुला सकते हैं। That's better, उर्मिला, लेस फॉर्मल। एक बात के लिए मैं मानस की तारीफ करूंगा। He is a wonderful employee, wonderful। डॉक्टर सिमरन के नर्सिंग होम में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, he is so concerned। And I'm sure आज भी उसे देर इसीलिए हो गई होगी क्योंकि आज वहां नर्सिंग होम में कुछ हंगामा हो गया था। हंगामा? कैसा हंगामा? और आप कैसे जानते हैं? एक्चुअली मैं सिमरन से, डॉक्टर सिमरन से मिलने उनके नर्सिंग होम गया था। डॉक्टर मानस भी उनके कैबिन में ही थे। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे कि अचानक बाहर से शोर शराबे की आवाज आई। हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो एक हैंडसम यंग सा लड़का एक वार्ड बॉय को पीट रहा था। Oh, really? कौन था वो? क्या हुआ था? वो अभिमन्यु था। ओह। एक्चुअली अभिमन्यु ने वार्ड बॉय को यह कहते हुए सुन लिया था कि अभिमन्यु ने सिमरन से शादी उसके पैसों के लिए की और वो सिमरन के पैसों पर ऐश कर रहा है। इंटरेस्टिंग। मानस, डॉक्टर अश्विन बता रहे थे कि नर्सिंग होम में कोई प्रॉब्लम हो गई है। हाँ, बट there's nothing to worry। और वैसे भी तुम्हें बताने की जरूरत तो होगी नहीं कि वहां पे क्या हुआ था। नो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इन्हें अभी बता ही रहा था कि वहां की गड़बड़ की वजह से ही तुम्हें आने में देर हुई होगी। भाई तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें ये बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए कि मरीजों की वजह से डॉक्टरों को तो अक्सर देर सवेर हो ही जाती है। खैर यहाँ कैसे, अभी तो कुछ घंटे पहले मुलाकात हुई थी। कुछ एडवाइस और एक बार फिर से जॉब ऑफर करने की कोशिश। एंड आई प्रॉमिस 9 to 5 जॉब दूंगा। तुम भी खुश, बीवी भी खुश। अश्विन, डॉक्टरों का काम कब से 9 to 5 होने लगा? और ऐसा है दोस्त कि तुम जब नहीं आए थे हिंदुस्तान तब भी हमारी जिंदगी तो चल ही रही थी। सो यू नो, एनीवे, भाई चाय पूछेंगे नहीं इनको? नो थैंक्स, मैं चलता हूं। मानस कुछ थका हुआ लग रहा है, फिर कभी। बाय। मुझसे कह रहे थे कि चाय पूछी मेहमान से, तो क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि घर आए मेहमान से ये बात करने का कौन सा तरीका है? एक तो वो तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा था और तुम हो कि उसे। मुझे अपनी जिंदगी कैसे चलानी है बाहर के लोगों से मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। घर वालों की तुम सुनते नहीं और बाहर वालों से तुम्हें कुछ सीखना नहीं। मुझे मालूम है मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। नहीं मानस, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा।
क्या बात? डिस्टर्ब? आज जो कुछ अस्पताल में हुआ है गलत हुआ ना, लेकिन मैंने ऐसे 2 मारे उसके कान पे बजा के जिंदगी में दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करेगा। ऐसे लोगों के साथ डील करने का यही तरीका है। और ही मैंने ऐसे लोग, मेरा स्टाफ है वो। And I'm your husband, Dr. Simran. डॉक्टर सिमरन, मैं मीना बोल रही हूँ। यहाँ हॉस्पिटल में सारे वार्ड बॉयज मिलकर लगता है कुछ हंगामा करने वाले हैं। कुछ यूनियनबाजी और आपके हस्बैंड से माफी मंगवाने की बात कर रहे हैं। मैंने उनको बहुत मनाने की कोशिश की है, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मानेंगे। आप बुरा मत मानिएगा, पर मुझे लगता है कि अगर अभिमन्यु जी की माफी मांगने से बात टल सकती है तो। डॉक्टर मीना, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आई हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर इन्फॉर्मिंग मी। गुड नाइट। कोई परेशानी? नहीं, डॉक्टर मीना का फोन था, किसी पेशेंट के बारे में बता रही थी। सिमरन, तुम्हें भी वैसा लगता है जैसा और बहुतों को लगता है? कैसे? कि मैं तुम्हारे पैसे पे ऐश। डोंट बी स्टूपिड अभी, कुछ भी बोलते हो तुम। अभी सोचो, तुम्हें ये इतना बुरा लग रहा है तो मुझे कितना बुरा लगा होगा। मैं वो बच गया, मैं मार डालता उसको। तुम वाकई में बच्चे हो। खासतौर पर ऐसे इतनी ओवर एक्साइटेड होकर जब बात करते हो ना, तो मुझे वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा बड़ी हूँ। उम्र में बड़ा होना और मैच्योर होना तो अलग अलग बातें होती हैं। एग्जैक्टली। मैच्योर्ड इंसान ऐसी सिचुएशंस को, बल्कि ऐसी कोई भी सिचुएशन ठंडे दिमाग से हैंडल करता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये है ब्रेकफास्ट आपका, ये है मेडिसिन, और ये सब आप खत्म करेंगी। मैंने सोचा हॉस्पिटल जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए ले आऊं। प्यासे को कुएं के पास जाते हुए तो सुना था, यहाँ तो कुआं ही प्यासे के पास चला है। आनंदी, सीरियसली तुम प्लीज अपने ऊपर थोड़ा और ध्यान दो। एक तो ऑलरेडी इतनी टफ डिलीवरी हो चुकी है तुम्हारी, ऊपर से घर में स्ट्रेस और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करते करते तुम अपने आप को पूरी तरह भुला बैठे हो। भुला तो आप भी बहुत कुछ रही है भाभी। देखती हूँ ना हर रोज कैसे अपने आप को इस घर का हिस्सा बनाने के लिए अपनी पर्सनालिटी के कुछ रंगों को ही भुला रही हैं। नए रंगों को भरने के लिए पुराने रंगों को मिटाना पड़ता ही है। मम्मी की बातों का, बिहेवियर का मुझे बहुत बुरा लगता है भाभी। बहुत समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अब देखिए ना, अस्पताल में आपने जब मेरी जान बचाई थी, मम्मी की नजरों में आप बिल्कुल देवी बन गई थी, और कल मम्मी किसी दूसरे डॉक्टर को बुलाने की बात कर रही थी। मम्मी का दिल इतना पत्थर नहीं है भाभी। पता नहीं कैसे ऐसे कर पाती हूँ, क्यों नहीं दिखाई देती उन्हें आपकी कोशिशें। आनंदी, मैं यहाँ तुम्हें ब्रेकफास्ट खिलाने आई थी, ना कि तुम्हें अपसेट करने। और रही बात मम्मी के पत्थर दिल को पिघलाने की, वो मैं एक दिन कर ही लूंगी। डोंट वरी, मम्मी की बातें मेरा दिल तोड़ सकती हैं, मुझे नहीं। अभी से शादी करके उनकी बीवी कहलाने का तो हक मिल ही गया है मुझे, लेकिन मम्मी जी की बहू कहलाने का भी हक है मुझे, और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं चलूं?
हेलो। हाय उर्मिला। कौन, डॉक्टर अश्विन? अरे वाह, आपने तो मेरी आवाज पहचान ली, क्या बात है। मिल चुके हैं तो आवाज नहीं पहचानूंगी। वैसे मानस तो घर पर नहीं है। ओ हो। इनफैक्ट मुझे एक छोटी सी हेल्प की जरूरत थी। मुझे मानस से ये जानना था कि इस शहर में क्या कोई ऐसी डायरेक्टरी या कोई रास्ता है जिससे यहाँ के डॉक्टर्स और मेडिकल एसोसिएशंस के एड्रेसेस मिल जाए मुझे। मुझे उन्हें इनविटेशन कार्ड्स भेजने हैं अब ओपनिंग के लिए। आपकी ये मदद अगर मैं कर दूं तो? आप? इंटरेस्टिंग, पर कैसे? अच्छा, एक नंबर लिखिए, 244-7336। ये मेडिकल येलो पेजेस का नंबर है। यहाँ पर फोन कर दीजिएगा, वो लोग सारी लिस्ट या तो आपको फैक्स कर देंगे या ईमेल कर देंगे। थैंक यू वेरी मच उर्मिला। मुझे नहीं मालूम था कि आप खूबसूरत होने के साथ साथ इतनी इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और रिसोर्सफुल भी हैं। बाय द वे, मुझे आप एक बात बताइए कि आप कोई जॉब कर रही हैं? नहीं तो क्यों? क्योंकि आप किसी भी पीआर डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकती हैं, यू नो दैट। क्योंकि आप इतना एफिशिएंट साउंड करती हैं कि अगर आप जॉब नहीं कर रही हैं तो पहले जरूर कभी किया होगा। हाँ, वो शादी से पहले एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिकेशन का डिप्लोमा किया था। फिर भैया के पास अमेरिका में थी तो वहाँ 2-3 साल जॉब कर लिया। नो वंडर, मैंने ठीक पहचाना ना। मानस इज लकी गाय, जैसे आप जैसी टैलेंटेड बीवी मिली है। काश ये सब बातें मानस भी रियलाइज कर पाते। थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय। क्या भाई, सब लोग बाहर क्या कर रहे हैं? काम नर्सिंग होम के अंदर है बाहर है? सब काम पर आने से इनकार कर रहे हैं। सब क्यों? यूनियनबाजी चल रही है क्या यहाँ पे? जो भी तकलीफ है वो आपके साथ है, तो बाकी लोगों को क्या है? आपके साथ डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर मानस, गरीबों की इज्जत ही तो होती है। उन्हें लग रहा है जो कल मेरे साथ में हुआ वो कल उनमें से किसी के साथ में भी हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? भाई थोड़ी गलती आपकी थी, थोड़ी अभिमन्यु की थी, बात खत्म हो गई। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे रोज जानबूझ के आपको पीटते हैं हम लोग यहाँ। शुरुआत तो हो गई ना। देखिए, आप जानते हैं डॉक्टर सिमरन अच्छी इंसान है, आप लोगों का ख्याल रखती हैं वो। अभी जब वो सखाराम की बीवी को तकलीफ हुई थी तब ध्यान नहीं रखा था सिमरन ने। उसके बाद वो शांति की बेटी। साहब, जरूरत नहीं है डॉक्टर सिमरन की अच्छाई और एहसान गिनवाने की। हमें पता है उनके बारे में और बहुत इज्जत भी करते हैं उनकी। डॉक्टर सिमरन से ना तो हमें कोई शिकायत है ना ही नाराजगी। बस उनके पति ने जो हरकत की है उसके लिए उनके पति को माफी मांगनी पड़ेगी, और जब तक वो माफी नहीं मांगेगा, सबने फैसला किया है कोई भी काम पर नहीं आएगा। आप ठीक है, आप लोगों को तो काम बंद कर देने से क्या हो जाएगा? काम बंद कर देने से क्या सूझेगा? आप बात कीजिए ना, डॉक्टर सिमरन अभी आती होंगी, आप उनके साथ बैठ के आराम से बात कर लीजिए। बात अगर मेरे अकेले की होती तो फैसला हो जाता। बात तो अब सबके हाथों में है। गरीब की इज्जत, हम सबकी इज्जत, गरीब की इज्जत नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, गरीब की इज्जत, हम सबकी इज्जत, गरीब की इज्जत, हम सबकी इज्जत। क्या कर रहे हैं आप लोग? मैं बात कर रहा हूं ना इससे अंदर, फिर आप क्यों नारे लगा रहे हैं यहाँ पे? अभी आ जाएंगे सिमरन, अच्छा नहीं लगता, और सबके सामने तमाशा कर रहे हैं आप। अंदर की बात अंदर रहने दीजिए साहब। जब बाहर वाले आकर हम पर हाथ उठाने लगे तो बात अंदर की कहाँ रह जाती है? अब तो हम हड़ताल करके रहेंगे। अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं सहेंगे। डॉक्टर सिमरन के पति माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। डॉक्टर सिमरन के पति माफी मांगो, माफी मांगो। गरीब की इज्जत, गरीब की इज्जत, गरीब की इज्जत, अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, अत्याचार नहीं